पानी मार के साफ एक ईंट हम साफ करेंगे। नहीं एक एक क्यों करोगे? वो ईंट का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, बढ़िया है कि घटिया है, जब रंग ही उसका काला पड़ा है पूरा। बिल्कुल भैया देखोगे तो कहोगे कहाँ की ईंट है क्या है। जैसे हमारे वाली साइड है कैथल, वहाँ पे मिट्टी आज भी सस्ती। ये यहाँ से आधा हिस्सा होगा ट्रैक्टर अलग हो जाता है। 1 किले की मट्टी होगी जो वो होगी 4। पहले वो वाला बाहर निकाला मोटे वाला, फिर ये वाला अपने वाला बाहर निकाला, फिर अपने वाला बाहर निकाला। वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, भीड़ थी, तो चलते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज, जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज। भागते हैं जी दिल्ली की तरफ। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज। संतोष लेवर वाले का आज तो फोन आ लिया 3:30 बजे। कहा भाई आधा घंटा रुक जा, अभी पहुंचने वाला हूँ मैं। जी यहाँ उतरेगी 35 ईंटें और 3 बंदे हैं बैठे यहाँ पे। ट्रैक्टर बाहर ही खड़ा है, गाड़ी खड़ी है। फ़ोन कर दिया, नंबर लिखा हुआ था, फिर आ रहा हूँ भाई 2 मिनट में, बस में ही घर है। लगा के 35 ईंटें, 2000 दूसरी साइड पे जाएंगी। 55 ईंटें है ना अपने। 4 धारियाँ मार ले संतोष। 17 चौके 68 और 2 70, 50 की धारी मार लिए। बैठे है अड़े ट्राली, वो लोग सारे बैठ गए। पल्लड़ खोल दिया, तारने लग गए। थोड़ा चांदना हो जाए फिर दिखाता हूँ। जी स्टॉक पे पहुँचे, पानी भरा हुआ है, रेता बदरपुर, और यहाँ पे मिट्टी है। मैं स्टॉक पे गया हुआ था। पहली बात तो कार्बन वाली ईंटें आज अंकल मना कर रहे, कार्बन वाली ईंटें हैं, अंकल मना कर रहा है। और चलो देखते हैं, जाके पता लगेगा क्या कह रहे हैं। उतरवाएंगे नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको सभी को ये होता है कि भाई अच्छी ईंटें चाहिए हमारे को, साफ़ सुथरी। अब बारिश में तो ऐसे ही चलेंगे भाई। चलो देखते हैं क्या रहेगा। मसाला क्यों नहीं पकड़ेगा अंकल जी? पानी लागते ही साफ हो जाएगा ये। क्या? पानी मारते ही साफ हो जाएगा ये। पानी मार के साफ एक ईंट हम साफ करेंगे। नहीं एक एक क्यों करोगे? हमने पानी आपकी ईंट पहले पलट मारना, पहले आपकी ईंट आई है ना, इसको तो पूरा कर दे। पानी मार के कितना हमने पानी मारा है, कितना पानी इसको पूरा बरसात हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। जो ये 2 धारी देखो, इसका कलर देखो। इधर आ जाओ आप एक बार। हमने आगे देख लिया, मत उतारना बेटे। कोई बात ना भैया, धारी सीधी कर दे बस, पलट मारो। चलो स्टॉक बुलाओ। जो चिक्कड़ वाली उतरनी थी ना, सुनो मेरी बात ना, वो उतर ली, अब साफ है सारी। नहीं साफ है नहीं, अब वो ऊपर सारी साफ है। नहीं इसको भी लोड करूँ, इसको मैं क्या करूंगा? नहीं लोड तो नहीं करेंगे हम, जितनी उतरेगी उतरेगी। नहीं हम एक पैसा नहीं। वो ईंट का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, बढ़िया है कि घटिया है, जब रंग ही उसका काला पड़ा है पूरा। रस्सी मार ले, खोल गए। अरे बारिश से तो हमने जो लगाया है ईंट इसमें दीवार में, उसमें भी खूब तराई किया है, खूब बारिश हुई है, वो तो जैसे शीशे की तरह चमक रही है। ये भी चमकेगी पानी में। बिल्कुल भैया देखोगे तो कहोगे कहाँ की ईंट है क्या है। इनसे कह रहा हूँ मत उतारो, ये कह रहे कि बात कर लो उनसे। जी यहाँ ले आए, बताता हूँ। और भी दिक्कत हुई है, पहले ही चक्कर में दिक्कत हुई तो मैं तो हटा लिया वापस वहाँ से। फिर जब चिक करे तो फिर नहीं उतारनी चाहिए, फिर धक्का भी नहीं करना चाहिए। भाई कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन वो जो 2 धारी नीचे की, बिल्कुल नीचे की आती है ना, वो ज़्यादा ही धसी हुई थी और वो उतर भी गई। उनको 1000 ईंटें उतरी हैं, 4500 ईंटें बची हैं। 2.5 यहाँ उतार के 2000 ईंटें साइड पे लेके जाएंगे। पर मैंने अब पूछ लिया, मैं कहा भाई बाबूजी से, बिल्डर से, मगा अब देख लेना वहाँ पे भी दिक्कत ना हो जाए। कह रहे नहीं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, जानकार हैं हमारे और उनको कोई हर चीज़ की नॉलेज है। लेकिन जिसको ईंट के बारे में नॉलेज नहीं है और वैसे ही बात मार देनी भाई,
ठीक नहीं होती। मतलब कह रहे हैं कि भाई साफ़ पैसे देंगे तो हम साफ़ ईंट लेंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, आपकी समझ आपके लिए, हमारी समझ आपके हमारे पास है। तो कार्बन वाली तो भाई अब समस्या चलेगी। मैंने भी भाई टाइम के हिसाब से फिर मैं चलो भाई कार्बन वाली भर लेते हैं। अगर मैं कार्बन वाली नहीं भरता तो भाई चक्कर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और अब चौमासा तो भाई ये बाहर की चट्टे हैं और इनमें काली आएंगी ही आएंगी। पिछले सीज़न में आपने देखा CBC की ईंटें उठाई थी पुराने वाली, जो बाहर चट्टे लगे हुए थे, उनमें भी सारी यही लफड़ा था। अब भट्टे पे जो नीचे वाली ज़्यादा बेकार ईंटें हैं, कार्बन जिनको ज़्यादा लगा हुआ है कीचड़ वाली, वो ईंट भरेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। और इसमें ये हुआ कि वो जो दो धारी जो नीचे वाली थी वो ऊपर लगी हुई थी और वही उतर गई उनको 1000 ईंटें। तो इसमें खैर 1500 ईंटें कम से कम धसी हुई है कार्बन की। लेकिन भाई जो बैम होता है ना, उसकी दवाई नहीं होती, क्योंकि कार्बन लगा हुआ हो या ना लगा हो, उनको पानी में भिगो, मसाला नहीं छोड़ेगी वो बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि भाई मसाला नहीं पकड़ेगी, जो अंकल भी वही बात कह रहे थे कि भाई मसाला नहीं पकड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं भाई, मसाला ईंट को कुछ भी लगा दो, एक पेंट को छोड़ के और एक सीमेंट को छोड़ के, एक दो चीज़ ऐसी हैं जो केमिकल होता है उनमें, तो उनके हिसाब से ईंटें मसाला नहीं पकड़ेंगी। लेकिन इनमें कार्बन की वजह से कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो आज पता लगा नहीं, कि किसी ने बोला भी नहीं कि भाई मसाला नहीं पकड़ा कार्बन की वजह से। लेकिन इनका लोगों का मानना होता है कि भाई कार्बन की वजह से मसाला नहीं पकड़ती है ईंटें। लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट करी हुई चीज़ है, मसाला पकड़ेगी। जो कार्बन लगा हुआ होता है फिर भी ईंटें मसाला पकड़ेगी। जो ज़्यादा एक आधी वो ज़्यादा गार लगी हुई होती है, ज़्यादा कार्बन लगा होता है, उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। लेकिन पानी मारने से साफ़ हो जाता है। साफ़ भी नहीं होगा तो वो ईंटें मसाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या होती है ग्राहक की कि भाई हम एक ईंट साफ़ करेंगे, हम नौकर लगे हुए हैं तुम्हारे, तो ये बात आ जाती है उसमें। लेकिन भाई कार्बन की ईंट चौमासा तो बिल्कुल पक्का, मतलब कि हटेंगी नहीं। बाकी भाई इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई सबसे बड़ी बात है ये कि भाई अब तो साफ़ ईंटें लेके आनी पड़ेगी। वो मैं ही अपने मन में ये सोच गया कि भाई चलो भाई थोड़ी बहुत तो कार्बन वाली चलेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कोई साइड वाला ज़्यादा संकी हो ना, तो फिर उसके यहाँ ईंटें नहीं चलती है। वैसे मैं पूछ भी लेता हूँ कई बार कि भाई कार्बन वाले ईंटें हैं किसके यहाँ चल जाएंगी, किसी के यहाँ नहीं चलेंगी। तो मैं पूछना भी भूल गया। चलो आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। CBC के चट्टे भी वैसे ही मिलेंगे जो बाहर लगे हुए हैं। और DL की चलो भाई अब 1 दिन में या 2 दिन में निकासी बंद हो जाएगी DL की। तो फिर ईंटें ये वही चलेंगी जो अगर जिस भट्टे पे निकासी चल रही होगी उसकी साफ मिल जाएंगी बगैर कार्बन की। और जिसकी नहीं चल रही होगी तो अब ये जो बाहर स्टॉक लगे हुए हैं ईंटों के, और महंगी भी बहुत हो जाएंगी ईंटें। वैसी ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हम नखरे करेंगे तो भट्टे के रेट बढ़ते ही जाएंगे। अगर कार्बन वाले नहीं उठाएंगे तो कार्बन की वजह से 100-200 सस्ती मिलती रहेंगी और काम चलता रहेगा। अगर हम नखरे करने लग गए, सप्लायर नखरे करने लग गया कि भाई कार्बन की है ये हम नहीं लेंगे, कोई उतरवाएगा नहीं, तो ईंटें आनी बंद हो जाएंगी और महंगी हो जाएंगी। ये बात है जी। चलो बाकी भट्टे पे एक्सप्लेन करेंगे पूरी बात को। लगे हुए हैं यहाँ पे उतारने के लिए। जी यहाँ उतार दिया, चलते हैं 2000 वाली साइड। ओके यही ला दिया, अड़े ला दिया अंकल। ये तो गेट तो इधर है, कोई दिक्कत ना। 2000 है, लगा दो, लगा फटाफट डाला खोलो को जितनी हो सके ना। संतोष पीछे खींच ली है, चाली पर लेके गेट की गाड़ी गुड्डी लगड़ है। 2000 वाली साइड पे पहुंचे हैं। खाली होगी जी, पैसे ले लिए, भागते हैं जी। तो दिल्ली से बाहर निकल के जी हरियाणा में एंटर हो गए। मैं खड़ा हूँ ओचंदी बॉर्डर पे, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। तो जी यहाँ पे कल मेरे बैग टंगा हुआ देखा होगा आपने। मेरे वाला बैग तो मैं यहाँ पे रख के चला गया था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो मैं बैग लेके आया था, आपने देखा होगा कल टंगा हुआ था, पिट्ठू बैग था। तो वो दीपक है भतीजा है, तो वहाँ पे
प्लाई फैक्ट्री है, उसका ऑपरेटर है मशीन का, तो वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है। उसके कपड़े लेके आया था मैं बैग में, और मेरे वाला जो छोटा बैग था वो उसके अंदर डाल लिया था मैंने। अभी वो आ रहा है यहाँ पे, फैक्ट्री है जो प्लाई होती है उसका ऑपरेटर है, मतलब कि मैकेनिक है उसका, मशीन का। और तो फिर मैं अभी आ रहा है वो मेरे पास में, अगर साथ में चलेगा तो वो कपड़े लेके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर है होटल। और अगर ये बोलेगा कि भाई मैं कल को ले आऊँगा, वैसे अगर मैं साथ में भी ले आता, फिर बारिश वुरिश में भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए देखते हैं। अभी आ रहा है, क्या बोलेगा देखते हैं। बाइक लेके क्यों आया? और पैदल किस तरह अभी मेरे गले चल रहे ना टाइम को नहीं टाइम ओए, 2 जूस के गिलास बनाइए छोटे, 2 जूस के गिलास। पास नहीं मिले हमें। क्या था? जीएम गेट पास नहीं दे रहा, कह रहा बेटे कहाँ जाएगा। कहाँ है कंपनी? पहले तो इसमें तो आया था गली में, तो नहीं ना पहले का था, मैं उस तरफ आया पहले इस गली में देखा मैंने। नहीं हो रहा तो फिर आएंगे जिम मैंने जिम में आएगा डेली। अच्छा, जिम ज्वाइन। ये ब्रो ये दिल्ली में है फैक्ट्री है इसमें? हरियाणा में पड़ गया फिरोजपुर बंदर। ये है मोए मोए आप अभी पहले स्नैप स्नैप डाल दे चल। कमरे में पहुंचे जी, कमरे पे ये यहाँ से आधा हिस्सा हो गया, ट्रैक्टर अलग हो जाता है। ये पूरा देख लो, ये पूरा, ये नीचे वाला पूरा, और जो ये चीज़ है ये नीचे वाली, ये सिस्टम टूट गया था यहाँ से, ये दूसरा नया डलवाया अब मैं बता रहा था। तो अब ये खड़ा ही है 2-3 दिन से, 2-3 क्यों, वही हफ्ता ही हो गया। चलते हैं जी भट्टे पे, DL पे ही चलेंगे, फिर देखेंगे वहाँ जाके क्या सिचुएशन होगी। वैसे तो पहले ही नंबर लगना चाहिए अपना, अगर गोलू का खाली रह गया हुआ रात को तो फिर दूसरा नंबर लगेगा अपना। जाके देखेंगे, भरेंगे बगैर कार्बन के इंटे, कुछ भी हो जाए। लो जी पहुँचे हैं भट्टे पे। अरे खाली था गोलू, रात खाली था विपिन। अच्छा, फिर 250 भट्टे पे, 250 भट्टे पे। अरे अच्छा रे भाई, ईंट तो बहुत सारी है अगर भरेंगे तो, और बाहर भी ईंट बची हुई है। नीरज, ओ नीरज इधर आ। नीरज की तो भरेंगे, पूछा है बार भर लेंगे क्यों का इनमें भी लाग जाएगी ट्रॉली तो। 10,000 ईंट ये दे। अरे ये तो धर्मल चैंपियन था, बाहर तो थोड़ी हैं, पर देख लिए कदे गाड़ी लाग जाड़ा फिर तू न्यू कब है। हाँ पूछ ले, अपनी तसल्ली कर ले। मन्ना वो ईंट फैल होगी भाई, फैल होगी, वीडियो दिखा देख लिए जब इससे। हाँ पूरी गैलरी भर दी है, कल लगे हुए हैं लगातार। खोल कर लगाई है जी ट्राली अपनी, खोल दी वहाँ पे, दूसरे लग गई इसी काबू करके। डाला खोल के भट्टे के अंदर लगाई है जी, और ट्रैक्टर भी अंदर से खोल दिया, ट्रेलर से देख ही लिया आपने। उसे जाके देखता, ज़्यादा नरम न डाल दे। थोड़ा हमारे वाले की सारा सोता थोड़ा का जी। अरे इनमें लगवा, इनमें क्या लगवाना लो जी। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, रात भी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। गर्मी का बिल्कुल तोड़ पट्टा हुआ है। वैसे तो हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन ये शरीर पे नहीं लगती है, पसीना ऐसे ही आ रहा है लगातार। तो जी इनकम भट्टे की के बारे में मैंने बात करी थी, कई दिन हो गए, तो आज बता देता हूँ। भट्टे के
सबसे ज़्यादा महंगी जो कॉस्टली चीज़ें होती है दो होती हैं। वो होती है सबसे महंगी तो होती है, सबसे महंगी होती है मिट्टी। मिट्टी अगर सस्ती है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा ईंट सस्ती होने में, और ईंधन सस्ता है तब भी बहुत सारी सस्ती ईंटें हो जाएंगी। मेन कारण जो है मिट्टी और ईंधन सबसे महंगी। ना सबसे महंगी, ना महंगी लेबर है, ना महंगी ट्रांसपोर्ट है, और ना महंगी निकालनी ईंटें भट्ठे में से, और ना डालनी। कोई कुछ भी महंगा नहीं है। दो चीज़ें महंगी हैं पूरे भट्ठे के अंदर मिट्टी और जो ईंधन होता है, कोयला हो गया, कार्बन हो गया, तूड़ी होगी। और ये एस्टीमेट भी सबसे महंगा ही पड़ता है कि भाई कितना ईंधन फूक गया। एक तो ख़राब हो जाता है कई बार, और एक होता है कि भाई अगर रेगुलर भट्ठा चल रहा है और भराई नहीं बैठ रही है तो ईंधन बहुत कम ख़राब होगा, चांसेस बहुत कम है। यानी कि और मिट्टी की बता देता हूँ, मिट्टी होगी यहाँ पे, मिट्टी का रेट है इन भट्ठों पे जो होता है 1 किले की मट्टी होगी जो वो होगी 4 से 5 लाख रुपए की। 4 से 5 लाख रुपए की होगी, 4 लाख रुपए ही मान के चलो। तो उसमें से 1 से 10 किले तक चाहिएंगे। वो भी या तो 1 फुट उठाओ मट्टी या फिर 2 फुट उठाओ, वो किले का हिसाब 4 लाख रुपए 1 फुट का हिसाब हो गया। तो मिट्टी कम से कम हमारी बनेगी 1 करोड़ ईंटें 10 किलो में। ठीक है जी, 80 लाख रुपए की मिट्टी होगी। मिट्टी 80 से 1 करोड़ रुपए तक की मिट्टी हो जाएगी। और जो ईंटें एक बार समचे से निकल गई वो मालिक की हो जाएंगी, जो भट्ठा मालिक होता है उसकी हो जाएंगी। लेबर वाला जो पथेरा होता है उसके पैसे मिट्टी समचे से निकलते ही ईंट बनने के बाद में उसके पैसे बन जाते हैं। अब वो बारिश में ख़राब हो जाए या कुछ भी कैसे मर्जी ख़राब हो जाए, ईंटें गड़ जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो, फिर वो मालिक का नुकसान होता है। ठीक है जी। अब जैसे 1 करोड़ ईंटें यहाँ पे बनी हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर ईंटें बनी हैं यहाँ पे इस भट्टे में, और अंदर चली गई हैं 80 से 83 लाख ईंटें भट्टे के अंदर चली गई हैं पकने के लिए। जो ख़राब हुई है वो 20 से 25 लाख ईंटें ख़राब हुई हैं। बारिश में लगा लो या फिर जो गलत होती है बारिश में गड़ गई, और जो रोड़ा बन गया वो इधर डालना पड़ गया, या फिर जैसे मर्जी लगा लो आप। 80 लाख से 83 लाख डीएल में डली हैं ईंटें, और 20 से 25 लाख ईंटें ख़राब हो गई हैं। ठीक है जी। वो 20 से 25 लाख ईंटों के पैसे वो बर्बाद हुए हैं मालिक के, लेकिन बस मिट्टी रह जाती है, उसमें थोड़ा सा नुकसान कवर हो जाता है। मिट्टी दोबारा से गार पानी में डलेगी और दोबारा से उसकी ईंटें तैयार हो जाएंगी, लेकिन जो पैसे बनी हुई के हैं वो भट्ठे मालिक ने देने पड़ेंगे। ठीक है जी। मिट्टी का तो ये हो गया। ईंधन के हिसाब से है कितना जला कितना लगा, और कॉस्टली होता है ईंट, ये मिट्टी और ईंधन। जैसे हमारे वाली साइड है कैथल, वहाँ पे मिट्टी आज भी सस्ती है, तो इसीलिए वहाँ पे ईंट बहुत सस्ती है। यहाँ पे 7,000 मान के चलो नॉर्मल रेट है, 6,500 7,500 नॉर्मल ईंट का रेट यहाँ पे इतना है। और हमारे वहाँ 5 से 5.5 और 6 के बीच में रेट है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी हमारे यहाँ आज भी सस्ती है। 30,000 रुपये किले की मिट्टी भी है 1 फुट, और 50,000 रुपये की भी है। अब तो जो ये दिल्ली से जम्मू वाला कटड़ा वाला रोड बन रहा है ना, तो इसने हमारे वहाँ, आपने देखा होगा अगर वीडियो में, हमारे गांव में जो खेत हैं, हमारे खेतों के आसपास कम से कम 10-10 फुट मिट्टी उठवा दी लोगों ने, क्योंकि पैसे बन रहे थे। 1 लाख रुपए की 1 फुट मिट्टी लोगों ने बेची है, क्योंकि मिट्टी जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने हिसाब से रेट देना शुरू कर देती है। ठीक है जी। ठेकेदारों ने अपने हिसाब से रेट दिए और लोगों ने लालच के साथ बेच दिए, और किले हमारे बहुत ज़्यादा डूंगे हो गए हैं। जो हमारे खेत के आसपास जिन्होंने भी वीडियो देखी है, वहाँ पे बहुत डूंगे खेत हो गए, नीचे चले गए। ठीक है जी। 8-8, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 फुट लोगों ने मिट्टी बेच दी है, और इतनी महंगी, और वहाँ पे भी अब महंगी ही रहेगी, क्योंकि मिट्टी नहीं बचेगी तो जिनकी बची होगी वो पूरा कॉस्टली रेट मांगेंगे। ठीक है जी। अब आगे जो 20 से 25 लाख ईंटें मैंने बताई है कच्ची ही ख़राब होगी, वो तो निकाल दो। जो 80 लाख ईंटें, 83 लाख ईंटें, 85 लाख ईंटें मान के चलो, उनके पैसे, उनमें से फिर जो है पहली चीज़ निकलेगी तड़सा, नीचे पैर वाली
इंटें, वो तो चलो रिप्लेसमेंट हो जाती है, अंदर चली जाती है। वो रीसर्कल इंटें होती हैं, वो तो चलो भाई अंदर जाके दोबारा से वो पक जाती हैं, वो अब्बल हो जाती है दोबारा से, फिर जाके जो कच्ची रह जाती है वो तो रीसर्कल हो गया। दूसरा हो गया अब्बल, जो सबसे बढ़िया इंटें होती हैं भट्ठे पे, आपने देखा ही है, वो होती है कॉस्टली इंटें। वो सही रेट में बिकनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आप मान के चलो जो भी रेट है वो सबसे अच्छे रेट में अब्बल ही बिकेंगी भट्ठे पे। उसके ऊपर हो गया 2 नंबर हो गया, जो अब्बल के ऊपर पट लगा होता है, ऐसे एक खड़ोंजा होती है, एक पट होती है, ठीक है जी। उसके ऊपर 2 नंबर हो गया। उसके ऊपर फिर हो गया जो बिल्कुल 3 नंबर बोलते हैं हमारे वहाँ, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं लाल पेट्टी। आपके यहाँ मेरे को नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे वो बोलते हैं लाल पेट्टी, ठीक है जी। वो ऊपर ढकने के काम आती है, पहले ढक देते हैं, फिर उसके ऊपर रापस डाल देते हैं, फिर वहाँ से पकना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उसके अंदर से फिर जो भी निकलेगा, फिर वो चौथा हो गया चटका, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आ गई लाल पेट्टी, फिर चौथा आ गया चटका, और फिर 5वां आ गया मुंजड़, जो किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। और छठे पे आ गया जो रोड़ा बनेगा। रोड़ा अगर ज़्यादा ही बन जाए तो वही निकालना पड़ता है, अगर थोड़ा जायज़ हो तो वो चल जाता है, आगे साइड पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो बिक जाता है, ठीक है जी। अगर ज़्यादा ही रोड़ा होगा या तो फिर वो निकालना पड़ेगा, या फिर रेट कम हो जाएगा भट्ठे का। तो ये मान के चलो आप, एक ईंट कम से कम भट्ठे वाले को पड़ेगी, अगर जैसे मैं थंबनेल और टाइटल देखा था 6 करोड़ रुपए, ठीक है जी। 1 लाख ईंट, 1 करोड़ ईंटें और 6 करोड़ रुपए मैंने थंबनेल डाल रखा था। तो वो अगर आप मान के चलो, उसमें से फिर 6 वैरायटियाँ होगी, 6 वैरायटियों में से जो भी बिकेंगी उसका रेट निकल के आएगा, जो भट्ठे वाला जो एस्टीमेट होता है। अभी तक ईंधन का भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई कितना लग गया, यानी कि 1 करोड़ का ईंधन मान के चलो, 1 करोड़ से भी ऊपर का हो जाएगा। 1 करोड़ की मिट्टी होगी, 1 करोड़ का ईंधन हो गया, ठीक है जी। और बची है जो ये 5-6 वैरायटी मैंने गिनवाई है, सबसे ज़्यादा अब्बल निकलेगी इंटेन में से वैसे तो, और निकलनी भी चाहिए भाई, तभी भट्ठे वाले को फ़ायदा होगा, और तभी नुकसान जो भी है, लेबर खर्चा सब कुछ भट्ठे का पूरा सिस्टम वो कवर करेगा। तभी जितनी ज़्यादा बढ़िया अब्बल इंटें निकलेंगी साफ़ सुथरी, उतने ही भट्ठे वाले का फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और जितनी साफ़ इंटें निकलेंगी उतना ही रेट जायज़ मिलेगा आपको कहीं पर भी। अगर जितनी इंटें ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर वो कॉस्टली इंटें होती जाएंगी, जितनी ख़राब हुई हैं तो, क्योंकि नुकसान कवर करना होता है। फिर नुकसान कवर करने के बाद में फिर बचत देखनी पड़ती है भट्ठे वाले को, कि भाई बचत की तरफ नुकसान ना जाए, ठीक है जी। सभी अपना अपना फ़ायदा सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भट्ठे वाले को भी फ़ायदे के लिए ही भट्ठा लगाते हैं। सभी अपना काम जो करते हैं हम तो पैसे के लिए ही करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में जो रेट का एस्टीमेट निकल के आएगा, ईंधन का तो अभी निकला ही नहीं, ईंधन का निकलेगा बिल्कुल बाद में, जब भट्ठा बंद हो जाएगा। आज या कल में 2 दिन में भट्ठा बंद हो जाएगा, बिल्कुल आग बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है जी। वो जो रेट का एस्टीमेट निकल के आएगा उसमें से वो निकल के आएगा 5200, 5300, 5400, 5500 रुपये 1000 ईंट का, ठीक है जी। अगर 6 करोड़ रुपए मान के चलो, 6 करोड़ रुपए 1 करोड़ ईंटों के नहीं बटेंगे। अगर 1 करोड़ ईंटों के 6 करोड़ रुपए बट जाएं ऐसे, तो उसमें बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, ठीक है जी। ये तो एक सिर्फ चलो भाई कहने की बात है। भट्ठे वाले के पास में बहुत सारा, अगर 1-1 रुपया जोड़ने से, अगर भट्ठे वाला मालिक 1-1 रुपया 1-1 ईंट जोड़ जाड़ के अगर सही तरीके से सही मायने में अगर रेट लगाया जाए तो पूरी ईंटों का रेट निकल के आएगा 5200, 5500, 5300, 5000 ऐसे निकल के आएगी जो बचत है। उस बचत में से फिर खर्चा निकलेगा। जैसे भाई अब्बल का हो गया 7000 मान के चलो, आज की डेट में 7000 रेट भट्ठे का मान के चलो, और 2 नंबर का 4 और 5 के बीच में मान के चलो। जो लाल पेट्टी होती है वो 4, 3 और 4 के 3500 और 4 के 4.5 के बीच में मान के चलो। और जो चटका होती है अब्बल का भी चटका मान के चलो 4 और 5 के 5 से 4.5 से 5.5 के बीच में। और जो बिल्कुल और तो चलो होता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। पता नहीं मैं भूल गया एक आइटम, चलो ठीक है जी। बाकी एस्टिमेट लगा लेना, आप भी कैलकुलेट कर लेना, सब कुछ जैसे निकल के आएगा आप लोगों के पास में भी आपको पता चल जाएगा।
इतनी बचत नहीं होती है जितना आप सोच रहे हो। मैं भी ऐसी सोच रहा था कि भाई बहुत सारी बचत होती है, कि भाई ऐसा नहीं है भाई कि बहुत सारी बचत होती है। भट्ठे वाले को अगर मान के चलें 50 लाख रुपए भी 1 करोड़ ईंटों में बचाने अगर बच गए ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई 4 से 5 करोड़ रुपए भट्ठे में इन्वेस्ट होते हैं और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक बार भी सीज़न ख़राब हो जाए तो भाई 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए पानी में चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भट्ठे वाला हो सके बर्बाद भी हो जाए। तो जी ये बात सारी मैंने बता दी। कम से कम 5 करोड़ की मान के चल लो, एक करोड़ इंटे 5 करोड़ की मान के चल लो। उसमें से फिर खर्च जो एस्टीमेट होता है ना वो निकल के आता है फिर बाद में। 6 करोड़ रुपए अगर मान के चलो बट गए ना तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे भट्ठे वाले को। मैं तो कहता हूँ कि भाई 6 करोड़ बट जाएँ, भट्ठे वाले को फ़ायदा हो बहुत सारा, मैं तो चाहता हूँ। ठीक है जी। तो अगर पूरी अव्वल अगर आपने 7,000 में भी बेच ली तो जो ईंटें बची हुई हैं 80 से 85 लाख ईंटें जो हमने पका ली हैं, तो उनमें चटका, मुंजड़, रोड़ा, रप्पड़ कुछ भी होता है, मतलब सारा एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट के बाद में फिर निकल के आती है बचत होती है भाई। 50 लाख रुपए भी 1 करोड़ ईंटों में बचा लिया ना भट्ठे वाले ने, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें 20-30 लाख रुपए ऐसी बचत होती है, इतनी बड़ी बचत नहीं होती है। तो ये तो सिर्फ एक लाइन होती है। अगर किसी के 5 भट्ठे हैं तो 25 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने सेव कर लिए। 40, 30, 50 करोड़ लाख रुपए, करोड़ नहीं लाख रुपए ऐसे बचत होती है भट्ठे की। इतनी ज़्यादा बचत नहीं है। वो भी अगर मुंशी साफ सुथरे हों, सही तरीके से अपना काम कर रहे हों, ईंटें ज़्यादा ख़राब ना हो, ईंटें ज़्यादा गले ना, ठीक है जी, और कोई चोरी चकारी वाला सिस्टम ना हो ट्रांसपोर्ट में, जैसे हम भरते हैं वैसे चोरी से ईंटें ना जाएँ। तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई भट्ठे वाले को बहुत सारी, मतलब एक ईंट 1 रुपया जोड़ के फिर 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए फिर ऐसे बचते हैं भाई एक सीज़न में, पूरे साल में। और दोबारा से फिर शुरू हो जाता है। मिट्टी डलवा दी है, देखो इन्होंने भी डलवा दी है डीएल पे, बहुत सारे देखो ढेर लगा दिया बढ़िया वाला। और अब अगर ये मिट्टी अब ना डलवाते तो फिर भी महंगी हो जाएगी। फिर गेहूँ के टाइम में मिट्टी मिलेगी नहीं, चौमासे के बाद में जब जीरियाँ कट जाएंगी, धान कट जाएंगे, तो सर्दी में मिट्टी मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, खेत में कोई जाने भी नहीं देगा। गेहूँ किसी ने डाल रखे, मैंने बताया भी था। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने कवर करके निकाल के, बाकी मैं ईंधन का एस्टीमेट आपको बता दूंगा, अगर आज नहीं तो फिर कल, नहीं तो फिर एस्टीमेट लग जाएगा। वैसे मैंने बता दिया अंदाज़ा, 1 करोड़ रुपए मान के चलो, 2 करोड़ रुपए तो यही हो गया। फिर उसके बाद में रह गया जो ईंट बनाई है जिन्होंने, और जिन्होंने भट्ठे में डाल लिया, ट्रांसपोर्ट हो गया वो भी रेडी के साथ में या ट्रैक्टर के साथ में 2, और 3 नंबर हो गया जो पकाने वाले हैं, वो तो ईंधन में ही आ गया। ठीक है जी। चौथा हो गया जो भट्ठे के अंदर पकी हुई ईंटें बाहर निकालते हैं, निकासी वाले। ठीक है जी। 4 और 5वें हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे ईंटों को, या फिर भट्ठे वाला खुद ट्रांसपोर्ट करे अपनी ईंटें, तो वो, तो ये 5-6 आइटम है। और 5-6 ही इसमें जो, और भट्ठे वाले के पास में मुंशी होते हैं, लेबर होती, जैसे भट्ठे के ड्राइवर हो गए ट्रैक्टरों के, जेसीबी होगी, और भाई और बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है जी। भट्ठे वाले के पास में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भट्ठे वाला 1 करोड़ रुपया तो भाई भले ज़माने में कमाए होंगे किसी भट्ठे वाले ने 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ ईंटों से। ठीक है जी। तो ये सारी बातें बता दी मैंने जी। और अभी तो 5-6 दिन अभी ईंटें DL1 की मिलेंगी हमारे को, क्योंकि ईंटें जो भरते हुए आ रहे हैं कम से कम 2 गट्टी खाली चाहिए, एक में से घुसने का और एक में से जो निकलने का बाहर। एक में से तो अव्वल निकलेंगी, और एक में से जो रेडी वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, वो ईंटें अंदर डाल रहे हैं, तो उनको 2 गट्टी खाली चाहिए। और तीसरी हमारे को जो निकासी ईंटें हो रही हैं हमारे को चाहिए। तो अभी तो 5-6 दिन लगातार मिलेंगे हमारे को ईंटें। जो कच्ची डाल रहे हैं खाली होता हुआ आ रहा है भट्ठा। जब ईंटें भर जाएंगी अंदर भट्ठे में, भट्ठा भी बंद हो जाएगा, और फिर हमारी भी, हमें CBC या फिर RK1 फिर हमारे को कहीं और ईंटें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। लो जी, भरने वाली है, बस 5 मिनट का काम रहेगा, पलड़ मार के भागेंगे। लो जी, इनकम्प्लीट रस्सा और लगाते हैं, पलड़ लगाते हैं। रस्सा तिरपाल मार के कंप्लीट करके बाहर निकाल के ले आए। लो जी, यहाँ पे खड़ा करा है पंचन जी कमरे पे। तो पहुंचे जी सही सलामत कमरे पे।
कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी विक्की सीमार बाता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और पेज है जी जो फेसबुक वाला है वो भी सेम आईडी के नाम से सेम नाम से है, विक्की सीमार बाता। फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हो। सेम डे सेम वही वीडियो डेली फेसबुक पर भी आती है। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।